भाजपा नेताओं के बीच बढ़ती आपसी तनातनी पार्टी के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच अदावत पर विपक्ष चुटकी ले रहा है और बीजेपी से सरकार तक को घेर रहा है। कांग्रेस के यूपी चीफ अजय राय ने बीजेपी पर तंज कसा है कि जनता को भूल उसके नेता सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही और मैं भी दर्द में हूँ। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि मैं भी दर्द में हूँ। जो सत्ता में बैठे लोग हैं, आप समझ सकते हैं कि कितना दर्द इनके अंदर भरा हुआ है। उसी दर्द का परिणाम लोकसभा का जो रिजल्ट आया है उसी का परिणाम है। आत्मविश्वास का नहीं है। आपस में जो झगड़े चल रहे हैं, आपस में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, उसी का परिणाम लोकसभा का चुनाव परिणाम आया है। अजय राय ने लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर पर पत्रकार वार्ता में बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी की योगी सरकार पर आरोप लगाया है कि राज्य में शिक्षा के केंद्रों को आरएसएस की कार्यशाला बनाया जा रहा है। राय ने भाजपा कार्य समिति बैठक पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जनता की चिंता इनको नहीं है। इलाज के अभाव में एक गरीब बेटी दम तोड़ गई, उसे देखने नेता से मंत्री तक कोई नहीं गया। प्रदेश में व्यवस्था का बुरा हाल है। हम लोगों की इच्छा शक्ति, कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत, हम गए 22 किलोमीटर जंगल का रास्ता और कहीं न बिजली, न कहीं अस्पताल, कहीं न स्कूल, कुछ नहीं था। और वहाँ के न कोई अधिकारी गए, न कोई मंत्री गया, न कोई जो वहाँ के वीडियो जारी हुआ था, आप लोगों ने दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद जारी आपको कहना चाहूँगा। जो वहाँ का एलनगंज का वो लड़का, वो अपने सरोज नाम था, अपनी बहन को कंधे पर लेकर वहाँ 5 किलोमीटर गया था, उसके घर में गया था। केवल ये की व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सीएम योगी को निशाने पर लेते हुए कहा कि एक तरफ वो बिना धर्म जाति के भेदभाव की बात करते हैं, दूसरी तरफ भाजपा कार्य समिति की बैठक में मुहर्रम पर बयानबाजी करते हैं। इससे उनकी समाज के प्रति निष्पक्षता का प्रमाण मिलता है। इसलिए ही जनता ने आम चुनाव में मुद्दों पर वोट करके बीजेपी को आईना दिखाया है। धर्म विशेष मुहर्रम की बात चर्चा की, कहा कि मुहर्रम में पहले सड़कें भरी रहती थी, अब सड़कें खाली रहती। ये आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री जाति मजहब से उठकर क्या बोल रहे हैं। देश का अभी परिणाम आया, तमाम आप पूरे देश के माहौल को हिंदू मुसलमान करना चाहते थे, पर देश की जनता ने इश्यूज पर वोट किया। महंगाई और बेरोजगारी के मसले पर सरकार को घेरते हुए अजय राय ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी देश में अनपढ़ लोगों को दिखती है, जो बताता है कि बीजेपी देश की जनता को अनपढ़ समझती है। गरीब मजदूर किसान बेरोजगारों के लिए कोई काम नहीं करना चाहती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, नड्डा जी ने, कि सिर्फ अनपढ़ लोगों को दिखती है महंगाई और बेरोजगारी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ऊपर नीचे सब लोग अनपढ़ हैं। ये पूरे देश में जो लोग महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं वो सब अनपढ़, सब जो बेरोजगार है। कांग्रेस नेता अजय राय ने शिक्षण संस्थानों को लेकर भी सवाल उठाया है। कहा है कि बीजेपी अपने आप को अलग पार्टी बताती है, लेकिन बीजेपी के सारे राजनीतिक कार्यक्रम विश्वविद्यालय में हो रहे हैं। शिक्षण संस्थानों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। बीजेपी शिक्षा जगत को तहस नहस करने में लगी हुई है। शिक्षण संस्थाओं को आरएसएस की कार्यशाला बना दिया गया है। विद्यार्थी परिषद के लोग जो वहां पर संघ का विचार करते हैं, संघ की शाखा लगाने का काम करते हैं, और वो नाम 2 दिन 4 दिन बाद बदल दिया जाता है, फिर दूसरे विधायक और सांसद के नाम से वो अपनी बुकी हो जाती है। चेंज कर करके नाम ये वहां पर रहते हैं। ये पूरी तरीके से शिक्षण संस्थाओं को बर्बाद कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अजय राय ने बीजेपी को गुजरात मॉडल और बेरोजगारी पर भी जमकर घेरा। उन्होंने कहा, यूपी तो छोड़िए, उनके गुजरात को रोजगार के मामले में बुरा हाल है, लेकिन बीजेपी महंगाई और बेरोजगारी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जनता को कोई राहत देने का काम मोदी योगी की सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। छोटे स्तर में कुछ भर्तियां निकलती हैं और उसमें हजारों एप्लीकेंट पहुंच जाते हैं। शनिवार पूरे वहाँ की अर्थव्यवस्था अस्त हो जाती है, वो वहाँ की रेलिंग गिर जाती है। वही गुजरात मॉडल के नाम पे आए थे मोदी जी पूरे देश में। वहाँ की व्यवस्था आप देख सकते हैं, बेरोजगारी का अलग। उनके प्रदेश का मैं गुजरात मॉडल की बात कर रहा हूँ, है तो हर जगह पर गुजरात की बात मैं उठा रहा हूँ।
दरअसल आम चुनाव के बाद से इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। जनता के मुद्दों पर सड़क से सदन तक राहुल गांधी मोदी सरकार को घेर रहे हैं, जिसके बाद से पलटवार में बीजेपी ने कांग्रेस की पूर्व की सरकारों के कामों का बखान करना शुरू कर दिया है। इसलिए भाजपा यूपी कार्य समिति की बैठक के दौरान भी जेपी नड्डा ने कांग्रेस को ही अपने बयान में निशाने पर रखा। नड्डा ने कांग्रेस पर इंदिरा गांधी के आपातकाल से लेकर 90 बार चुनी हुई सरकार को गिराने का जिक्र कर संविधान को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने अंदाज में एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं। इसी बीच जहां यूपी कांग्रेस के मुखिया अजय राय ने महंगाई, बेरोजगारी, धर्म, जाति, निवेश, अयोध्या व्यवस्था, पेपर लीक जैसे जनहित के मुद्दों पर बीजेपी को घेरा, वहीं उसके नेताओं की आपसी कलह पर चुटकी ली है, जिस पर बीजेपी को फिलहाल जवाब देते नहीं बन रहा है। ऐसे में ये तमाम मुद्दे बीजेपी के लिए यूपी ही नहीं देश के दूसरे राज्यों में भी गले की फांस बनते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।